करके रोहतास कुमार पहुंचता है। एक फूल की डाली में जैसे हाथ डाला, बैठा था विकराल कालिया नाग। उसने दिया बड़ी जोरों से फुंकार, और हाथ में चबाई डाला। रोहतास कुमार गिर गया। साथ के बच्चे चिल्ला करके भागे। आज न उसकी मां है न उसका पिता है। रोहतास कुमार फुलवाड़ी में अकेला पड़ा तड़प रहा है और बिलक बिलक करके रोता है और क्या कहता है कि यह कोई न मुझको दिखे, क्या प्रभु की माया है। यह कोई न मुझको दिखे, कहाँ पर है माता तारा। ओ पिता हमारे आजा, वे तेरा कुंवर गजारा। हमारे आजा रो, पकड़ के तुमने मुझको चलना सिखलाया, पर पिता आपने मेरे जीवन का सुख ना पाया। ये उंगली पकड़ के तुमने मुझको चलना सिखलाया, पर पिता आपने जीवन का सुख ना पाया। कैसा समय पड़ा गे, क्या तकदीर है। एक ऐसा समय पड़ा गे, जो आज हुआ बेसहारा। ओ पिता हमारे आजा, वे तेरा कुंवर गजारा। कोई जाकर मेरी मैया, ओ माँ, ओ माँ, कोई जाकर मेरी मैया तारा को खबर करा दे। तेरा प्यारा बेटा रोहित बगिया में जाए बता दे। कोई जाकर मेरी मैया तारा को खबर करा दे। तेरा प्यारा बेटा रोहित बगिया में जाए बता दे। नाग ने भेड़ सिखाया, वार प्रभु। नाग ने भेड़ सिखाया, काला तन पड़ गया सारा। ओ पिता हमारे आजा, वे तेरा कुंवर गजारा। जल्दी से आओ मैया, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जल्दी से आओ मैया, पर कहाँ है पिता हमारे। तुम्हारे बिन मैया अब तो जाते हैं प्राण हमारे।
जल्दी से आओ मैया, पर कहाँ है पिता हमारे, तुम्हारे बिन मैया। अब तो जाते गए प्राण हमारे, जल्दी से आओ मैया, होता हो जग से न्यारा, ओ पिता हमारे आजा, रोवे तेरा कुंवर नजारा। ओ पिता हमारे आजा, रोवे तेरा कुंवर नजारा, रोवे तेरा कुंवर गजारा, रोवे तेरा कुंवर गजारा। इसी तरह रटते रटते वो अपना दम तोड़ दिया। बच्चे चिल्ला करके भागे, घर में जाकर पूछे, तारा तारा तुम्हारे बेटे को नाग डस लिया। संवाद सुना खाई पछाड़, पर भय से रोने भी न सके। चाहा खो दो प्राण मगर, कर तबू बस खोने भी न सके। धड़ाम से गिर गई, बेहोश हो गई। कुछ क्षणों के बाद होश आया, पंडिताइन के चोड़ों में माथा डाला कि मां, मेरे बेटे को नाग डस लिया, मुझे आज्ञा दे दो। पंडितानी कहने लगी, मरने वाला बेटा लेकर आई थी, हमारी 1000 मोहर चली गई, उनको बेटा पड़ा है, चल भोजन बना करके रख दे, उसके बाद में जा। बिचारी रो रो करके भोजन बनाया। दोपहर हो गए, कहा मां अब आज्ञा दे दो। कहा सुनो, चलो बर्तन साफ करो, शाम के लिए राशन पानी ठीक करके रख दो, पता नहीं रात में कितनी देर में लौटो, मिट्टी दे करके। तो शाम के लिए राशन पानी ठीक करके रख दो, घर में झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। झाड़ू पोछा सारा कार्य करने के बाद फिर हाथ जोड़ा, धीरे धीरे 4-5 बज गए। कहा मां अब आज्ञा दे दो। कहा चलो हमारे पैरों में तेल की मालिश करो, हमारे महावर लगाओ, हमारा श्रृंगार करो, छोटी फीता करो, हमारे पंडित जी आते होंगे। बिचारी रो रो करके सारा काम किया, रात हो गई। भला सोची कि जिसका बेटा मरा पड़ा होगा और वो काम कर पाएगी, लेकिन महारानी क्यों नहीं चल देती है? वो अपने धर्म का पालन करती हैं कि इस पंडितानी ने हमको खरीदा है, इसका हमारे शरीर पर अधिकार है पूरा पूरा, मोल लिया है इसने। आदेश करेगी तो हम जाएंगी, ना आदेश करेगी तो न जाएंगी। इसने मोल खरीदा तो हम भी इसके हैं और वो लड़का भी इसका हो गया। रात हो गई, चोड़ों में माथा रखकर गिड़गिड़ाई, कहा मां हाँ आज्ञा दे दो, वरना कोई जंगली जानवर नोच डालेंगे मेरे बेटे को। कहा जाओ, लेकिन रोने की कहीं आवाज ना आए कानों में। कहा मां वहां घाट पर कुछ कर देना पड़ता है, तो कुछ पैसे दे दो। जैसे कहा पैसे का सवाल किया, उसने उठाया तमाचा, मारा एक तमाचा, 1000 मोहर उधर गवाओ फिर गवाओ, दिया गाल पर तमाचा। महारानी पकड़ करके गाल बैठ गई। कहा जाओ। रोती हुई आई, फुलवाड़ी में जैसे देखा अपने बेटे की लाश को, धड़ाम से लाश पर गिर पड़ी, घंटों बेहोश पड़ी रही। आज साड़ी में लपेट करके शमशान घाट पर चल देती है। ऐसे राजघराने का वो लड़का है, अगर कहीं अयोध्या में मरा होता तो लाखों लोग दफनाने वाले होते।
जिस बेटे के पास आज एक कफन तक नहीं है, रोहिताश कुमार की लाश को लेकर के जाकर शमशान घाट में पहुंची, जहां हजारों चिताएं जल रही है, साय साय की ध्वनियां हो रही है। जहां एक चिता अगर गांव के बाहर जल रही हो तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वहां पहुंच जाए, भले अपने घर परिवार का कोई मरा हो। रात में अकेले जा सकता कोई? और जहां शमशान घाट पर वहां काशी में हजारों चिताएं जल रही हो, कहीं और फिर आधी रात, भादों की रात है, अंधियाली रात, और फिर औरत की जात, कहीं चुड़ैलों की गुंजारें सुनाई पड़ती, कहीं चुड़ैलों कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? और कहीं भूतों के भयानक स्वर गूंज रहे हैं। फिर भी महारानी धैर्य रखे हुए कभी लकड़ियां इकट्ठा करती तो चिता बनाती हैं, पर कभी बेटे का प्यार उमड़ता है तो लाश को उठाकर चूमने लगती है। लाश को लिए चूम रही थी माता और बिलक बिलक करके रो रही, क्या कहती है कि दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया। लालन हमारा हमसे छूट गया है, लालन हमारा हमसे छूट गया है, दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया। राजपाट धन धाम है छूटा, इस संसार से नाता टूटा, राजपाट धन धाम है छूटा, इस संसार से नाता टूटा। और पति से भी नाता मेरा टूट गया है, पति से भी नाता मेरा टूट गया है, दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया। बिन लालन के कैसे जियोगी, रो रो कर दिन रात मरूंगी, बिन लालन के कैसे जियूंगी, रो रो कर दिन रात मरूंगी। हाय विधाता हमसे रूठ गया है, हाय विधाता हमसे रूठ गया है, दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया। महारानी इस तरह बिलक रही थी, इतने में कानों में एक हुंकार आई, कौन है? बिना इस काठ
का कर चुकाए कोई लाश को दफन नहीं कर सकता। पीछे मुड़कर देखा महारानी तो क्या देखा कि देखा कांधे पर बांस रखे मरघट पे महाराज आए। पर बांस रखे मरघट पे महाराज आए। रविकुल की लज्जा के आगे रविकुल के धर्मताज आए। छूट गया लुढ़का दी कदम लोड़ भर कर गिर गया देखने वाला भी बेटे के पास जोड़ बनकर। महाराज तारावती के मुख से इतना निकला, स्वामी तुम्हारा रोहितास संसार छोड़ दिया। और वो लाश राजा के चोलों में धड़ाम से गिर गई। रानी बेहोश होकर गिर गई। महाराज कुछ क्षणों तक तो देखते रहे लाश को, और फिर बेटे का प्यार उमड़ा तो धड़ाम से महाराज भी गिर गए। आज देखने में लगता है कि वर्षों के बाद बाप बेटे एक साथ सो रहे हैं। जब होश आया महारानी उठकर बैठी, कहा स्वामी आप कर मांग रहे हैं, क्या आपका बेटा नहीं है? महाराज कहने लगे है, लेकिन मेरे मालिक का हुक्म है कि अपना कितना खास ही क्यों रहो, बिना घाट का कर चुकाए कोई लाश को दफन नहीं कर सकता है। और तुम्ही ने तो कहा है कि कभी धर्म नहीं छोड़ना। कहा महारानी जाओ अपने मालिक से मांग लाओ। कहा स्वामी वो इतनी दुष्टा है कि सवेरे सांप काटा था और आधी रात को आने का अवसर दिया है, और कर का सवाल किया तो एक तमाचा मार दिया है। क्या मेरे पास रखा है? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे देवी मैं रोहितास कुमार के पास हूं, तब तक जाओ कहीं से मांग लाओ, कोई औलाद वाला होगा तो जरूर कुछ न कुछ दे देगा। जाओ देवी। तारावती की आंखों में इतने आंसू भरे कि ठीक तरह से रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। चल देती है कर मांगने के लिए। महाराज हरिश्चंद्र लाश को उठा करके जांग पर लिटाए, बार बार माथा चूमते हैं और कहते हैं बेटा एक बार तुम अपने अभागे पिता से बोल दो मेरे लाल। सबके पिता अपने बेटों के लिए धन संपत्ति की व्यवस्था करते हैं, और मैं ऐसा कठोर निकला कि अपने संतान को तक बेच दिया। कि बोले मुझसा ना कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा। कि बोले मुझसा न कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा। तुमसा भी आज्ञाकारी सुत, जग में अन्यत्र नहीं होगा।
बिलख करके रोते हैं, और उधर तारावती जिस किसी को जाते देखती तनिक आहट मिलती है उसी के आगे हाथ फैलाती है। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो। तेरे सुखी रगे परिवार, तेरे सुखी रगे घर बार, तेरे फूल पले परिवार, मुझे एक पैसा दे दो। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो। अब तक रही अवध की रानी, अब तक रही अवध की रानी, बरती आज दीप घर पानी, एक पैसा दे दो। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो। तेरा सुखी रगे परिवार, तेरा सुखी रगे घर द्वार, तेरा फूल पले परिवार, मुझे एक पैसा दे दो। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो। सुत की लाश पड़ी मरघट पर, सुत की लाश पड़ी मरघट पर, मांगू हाथ पसार, मुझे एक पैसा दे दो। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो। तेरे सुखी रगे घर बार, तेरे फूल फले परिवार, मुझे एक पैसा दे दो। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो। तेरे सुखी रगे घर बार, तेरा फूल पले परिवार, मुझे एक पैसा दे दो। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो। आज भक्तों इसी प्रकार तारावती रोती बिलखती हाथ फैला फैला करके भिक्षा मांगती, जिस किसी को देखती है उसी के आगे हाथ फैलाती है। चलते चलते उस जगह पहुंच गई। विश्वामित्र ने एक और करिश्मा किया, जानते हो क्या? एक लाश बिल्कुल हूबहू रोहिताश कुमार जैसी, जिसके गले में छुरी लगा करके रास्ते में डाल दिया। तो गले में छुरी लगा करके डाल दिया। अब तारावती जब पहुंची तो उनको यह आभास हुआ कि मेरा ये रोहिताश कुमार है।
उसी लाश को चूमने लगी। हाय बेटा रोहितास, हाय बेटा रोहितास, हाय बेटा रोहितास। और जब ये करके रोने लगी, भी लिखने लगी, इतने में विश्वामित्र कल्लू भंगी के पहरेदारों के पास गए और कहे, पहरेदारों, आज तक जो बच्चे चोरी होते थे, तुम जानते थे कोई जंगली जानवर खाता है, लेकिन एक डायन खाती है, डायन। आज भी देखो एक लाश को लिए बैठी। अरे पहरेदार पूछे, देखे सचमुच अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष जो चीज है उसमें प्रमाण की क्या जरूरत, गले में छुरी लगी है। लाश लिए जंजीरों में कस करके कोड़ों से पीटते हुए कल्लू भंगी के पास लाए। कल्लू ने हरिश्चंद्र के हवाले कर दिया। है हरिश्चंद्र, डायन के 2 टुकड़े कर दो, ये रोज बच्चों को खाती थी, आज मिल गई। महारानी हाथ जोड़ी, स्वामी आप ही की आज्ञा से तो कर मांगने गई थी। महाराज हरिश्चंद्र के लगे, देवी ये केवल हम जानते हैं, तुम जानती हो, लगता है भगवान भी नहीं जानते हैं, लेकिन मालिक की आज्ञा का पालन करने दो। देवी सिर झुका दो। तारावती सिर झुकाई। महाराज हरिश्चंद्र उठाए कुल्हाड़ा, जय शिव शंकर भोलेनाथ, अब कितना अजमाओगे। ये कह के कुल्हाड़ा हाथ लिया, जो हाथ उठाया ऊपर को, मानो कोई वो पकड़ लिया, रह गया हाथ अब ऊपर को। उठाए कुल्हाड़ा, जय शिव शंकर भोलेनाथ, अब कितना आजमाओगे। तुरंत विष्णु भगवान प्रकट हो गए, पकड़ लिए। ठहरो राज। पीछे मुड़कर देखा विष्णु भगवान, कहा प्रभु आप? हाँ राजन, तारा निर्दोष है और तुम्हारा रोहितास मरा नहीं है। कहा नहीं प्रभु, मर चुका है। कहा विश्वामित्र नाग बनकर कैसे थे? कहा प्रभु शरीर काला पड़ गया है। कहा वो चंद्रमा की परछाई है उसके ऊपर। आवाज दो। महाराज तो कलेजा पकड़कर बैठ गए। तारावती जैसे धीमे से बोली, बेटा रोहितास, चट से उठा, मां मां मां। राजा रानी माथा छूने लगी। इतने में भगवान शंकर गौरव आ गए, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र आ गए, धर्मराज आ गए। भगवान भी शुक्र कि तुम्हारा धर्म भी नष्ट नहीं हुआ है। जो भंगी खरीदा था ना, वो धर्मराज है, क्योंकि हमेशा तुमने धर्म का पालन किया, इसलिए धर्मराज महाराज तुम्हारे साथ में रहे। ये सामने खड़े। और जो ब्राह्मण खरीदा था वो भगवान भोलेनाथ हैं, वो पंडिताइन मां गौरा है। तारावती कह रही नहीं नहीं प्रभु, वो गौरा मां नहीं हो सकती, वो पंडितानी बड़ी दुष्टा है। गौरा मां गले से लगा ली, कहा बेटी हम परीक्षा ले रही थी। सहज में तो सब लोग सफल हो जाते हैं, ताव में आ जाते हैं, लेकिन जब घोर संकट में कोई सफलता दे दे, और हम तो जानती थी बेटा मरा नहीं है। गौरा मां गले से लगा ली। विश्वामित्र हाथ जोड़े, राजन हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, आप चल करके अपना अयोध्या का राज्य वापस लो। कहा परीक्षा? महाराज हरिश्चंद्र चरणों में गिर गए विश्वामित्र के कि विप्रदेव, अब आगे कलयुग में परीक्षा लेने का साहस न करना, और अगर इस तरह से ब्राह्मण परीक्षा लेंगे कलयुग में तो दान पुण्य दुनिया से उठ जाएगा। या तो ब्राह्मण अपना अपमान करवाएंगे, या तो लोग दान पुण्य करने ही बंद कर देंगे। अब सब चलकर अयोध्या को आए। भगवान विष्णु के लगे, राजन
चलिए विमान तैयार खड़ा, जय हो। चलिए विमान तैयार खड़ा, सुरपुर का राज करो राजन। राज करो राजन। सुकुमार सलोने रोहित को भारत का ताज धरो राजन। राजन, अब तुम राज्य का सुख भोग चुके, हमारा विमान तैयार है, अपने बेटे का राज तिलक करो और हमारे विमान में बैठ करके हमारे परम धाम को चलो। भगवान विष्णु अपने हाथों से रोहिताश कुमार का राज तिलक करते हैं और महारानी तारावती को, महाराज हरिश्चंद्र को अपने विमान में बैठाल करके सदैव साकेत धाम को लेकर के गए। विनय प्रेम भर भूप ने करके तिलक विधान और चढ़े विमान से व्यास हित सुरपुर की ओर पयान। से बोलो सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की, अयोध्या धाम की जय, भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।